वेलकम फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं, वो है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इससे पहले हम लोगों ने वाइब्रेशनल वाला पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशनल वाला पढ़ा था। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जिसको हम लोग किससे जाहिर करते हैं, क्यू आर से। ठीक है, हम लोग वही सपोजिशन ले रहे हैं कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो क्या कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है। रोटेट करने से क्या मुराद है, अगर हम लोग एक्सिस बनाएं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी जो आपकी तरफ है, तो एक मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ये अगर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जैसे कार का स्टीयरिंग होता है वैसे। अब अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो इसको हम लोग रिजिड रोटर मॉडल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर मॉडल की तरह। और जब आपने पिछले सेमेस्टर में ये डेरिवेशन की होगी या इस सेमेस्टर में, तो अल्टीमेटली आपके पास एक रिजल्ट आया होगा इसकी एनर्जी को निकालने का, क्योंकि एनर्जी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एनर्जी पता चल जाए तो हमारे पास उसकी एग्जिस्टेंस और सारा डाटा निकल आता है। तो उसका ये रिजल्ट आया होगा J इंटू जे प्लस वन इंटू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वेयर आई। ये आपके पास रिजल्ट आया होगा। और यहाँ पे J क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है रोटेशनल क्वांटम नंबर को। ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। ठीक है, फाइनल रिलेशन डेरिवेशंस के याद रखना होते हैं आपको। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एज rotational energy levels are degenerate। ये डीजनरेट होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, डीजनरेट, मतलब लगभग एनर्जी इनकी एक जैसी ही होती है। तो हम लोग इनके लिए एक सिलेक्शन रूल डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन रूल। और वो क्या होता है हमारे पास, J इंटू जे प्लस वन। यही चीज़, इसको बोला जाता है सिलेक्शन रूल, जो ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जब ये डीजनरेट होते हैं ना, तो इनकी जो G की वैल्यू होती है क्वांटम डेंसिटी की, वो क्वांटम डेंसिटी की वैल्यू फिर 1 नहीं होती, बल्कि 1 से चेंज हो जाती है। और वो चेंज होके कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकती है। वो 0.9 भी हो सकते हैं, 0.99 भी हो सकते हैं, 1 नहीं होगी हमारे पास। तो हम लोग उसको एक जनरलाइज्ड वे के अंदर लिखते हैं कि भाई GR जो होगा ना, हमें नहीं पता कितना होगा, 1 तो नहीं होगा। तो जब हमें नहीं पता कितना होगा, 1 तो नहीं होगा, तो उसके लिए ऐसे लिख देते हैं 2J प्लस 1। ठीक है, कोई भी वैल्यू J की बिठाएं तो वो आती जाएगी आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज। ठीक होगी बात। तो GR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी 2J प्लस 1 आ गई। और एनर्जी की वैल्यू तो हमें यही पता है यहाँ पे। तो जब ये दोनों चीज़ें आ जाएं आपके पास, तो आपकी मौज लग जाएगी। तो अब जब आपकी मौज लग जाएगी तो पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, Q ऑफ रोटेशनल इज इक्वल टू सुमिशन, और साथ में GR लिखेंगे आप, रोटेशनल ही है ये, और उसके बाद e की पावर माइनस ER लिख देंगे आप, और साथ में KT लिख देंगे। ये बन गया आपकी पार्टीशन फंक्शन वाली इक्वेशन, जो जनरली बनानी आनी चाहिए आपको, और जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मैंने सिखाया हुआ आपको भी ये कैसे लिखनी है, तीनों इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, वैल्यूज लगा देंगे हम लोग। तो क्यू आर इंटू समीशन तो ऐसे रहेगा, जी आर की वैल्यू क्या है जो अभी हमने सपोज की है कि भाई 1 तो नहीं हो सकती, 2J प्लस 1 है इसकी, तो 2J प्लस 1 लिख लिया हमने, ई की पावर। अब ये ई पूरा यहाँ पे ये वाला रखना पड़ेगा हम लोगों को, ये एनर्जी है उसकी रिजिड रोटर मॉडल वाले सिस्टम की। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस, तो आ गया ये J इंटू जे प्लस 1, ये से आ गया, इंटू एच स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 पाई स्क्वेयर आई। और साथ में अब ये KT डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक होगी बात। तो ये हम लोगों ने पुट कर दिया अब इसके अंदर।
अब क्या करेंगे, इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको या तो समीशन से हल करेंगे या इंटीग्रेशन से। तो हम अडॉप्ट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो क्यू आर समीशन को इंटीग्रेशन में बदला, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे भी जो हमारे पास रोटेशनल लेवल हो सकते हैं, या तो वो रोटेट नहीं करेगा, तो 0 इनफाइनाइट इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 0 और इनफाइनाइट इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2j+1 ऐसे ही e की पावर माइनस j इंटू जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वेयर आई के टी, ऐसे ही बन गया। और साथ में अब ये क्योंकि इंटीग्रेशन लगाई है तो फिर इसका ये साथ में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल रखना पड़ेगा जो डी जे की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना है हम लोगों ने। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ी सादा इक्वेशन बनाते हैं। तो करते हैं हम सपोज पुट कोई एक चीज हिंसा फर्ज कर लेते हैं। मान लिया हम लोगों ने कर लिया स्टार, पुट स्टार इज इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वेयर आई और के टी। इसको एक पैकेट में बंद कर दिया, इस हिस्से को, ये वाले इतने हिस्से को, ताकि दिखने में थोड़ा आसान लगे। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी पुटिंग क्या करते हैं, लेट वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो सपोज करेंगे हल करने के लिए हम लोग, या उसको बाद में करते हैं एक स्टेप में। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, क्यू आर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 टू इनफाइनाइट 2j+1 ऐसे e की पावर माइनस j इंटू जे+1 तो ऐसे ही रहा। अब साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके स्टार बस। ठीक है, और साथ में डी जे, बस कुछ भी नहीं किया, स्टार को बस रिप्लेस किया ताकि लिखने में आसानी हो हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको सोचना हल कैसे किया जाए, दिमाग लगाएंगे आप इस इक्वेशन को हल करने के लिए। तो इसको हम लोग इंटीग्रल को हल करने के लिए थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे अब मैं दिखाता हूँ। इस इक्वेशन को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ। क्यू आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इंटू ये है 2j+1 ऐसे ही आ जाएगा इंटू ई की पावर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, ये देखिए फिर क्या बनता है आपका, माइनस जे स्क्वेयर प्लस जे बन जाएगा ये साथ में, और साथ में डी जे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इसको अंदर, और साथ में क्या पड़ा होगा, स्टार। स्टार से क्या मुराद है, वही सारी गंद बला जो स्टार वाले बॉक्स में पैक की है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। ये टेक्निक होती है सब्स्टिट्यूशन की इंटीग्रेशन को हल करने के लिए। तो लेट करते हैं, लेट हमारे पास q इज इक्वल टू है जे स्क्वेयर प्लस जे, ये खुद से सपोज किया है। अब कैसे खुद से सपोज किया है ये देखा जाता है कि ये ऊपर क्या बन रहा है, और वैसे ही कुछ ये भी कुछ हिंट मिल रही हो हम लोगों को, तो फिर वो अडॉप्ट की जाती है स्ट्रेटेजी। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई इसका ये वाला अगर q के इक्वल पुट कर लूँ तो डी क्यू आ जाएगा हमारे पास क्या, 2j+1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी जे आ जाएगा। ठीक है, या अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो मैं आपको ये समझा, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया हम लोगों ने। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी इंटू क्या आ जाएगा, जे स्क्वेयर प्लस जे आ जाएगा ऐसे। तो डी क्यू ऐसे ही रहा, जब इस पे मल्टीप्लाई होगा डी जे स्क्वेयर प्लस डी जे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही होगा ये। और उसके बाद क्या आएगा, डी क्यू, ये पावर शुरू में 2 के आ जाएगा हमारे पास 2, और साथ में डी जे आ जाएगा प्लस डी जे आ जाएगा। ठीक है, 2j डी जे आ जाएगा ऐसे, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, तो जे रह गया, डी जे रह गया। अब डी क्यू ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ से डी जे अगर कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, 2j+1 रह गया हमारे पास। सीधा करके लिखें तो डी क्यू इज इक्वल टू 2j+1 और इंटू डी जे आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया देखें। तो अब ये 2j+1 यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, डी जे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और ये वाला रिलेशन कहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये।
तो सब्स्टिट्यूशन जब सोची जाती है ना तो पूरी इक्वेशन को देखा जाता है फिर सोचा जाता है। आप बस सीधा सीधा याद रख लें कि भाई इसको सपोज कर लेना हम लोगों ने, ये डिफरेंशियल लेते जाएंगे, ये कुछ सारा पूरा हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब आप देखें 2j+1 ये वाला हिस्सा और dj, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूं मैं, dq लिख सकता हूं। ठीक है, और अब e और उसकी पावर क्या है हमारे पास माइनस, और j स्क्वायर प्लस j को क्या रखा है हमने q, और साथ में स्टार तो चलता ही रहेगा। ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। अब इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 0 टू इनफाइनाइट और e की पावर माइनस क्यू स्टार ऐसे पहले आ गया और बाद में डी क्यू रख दिया। ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आर का रिलेशन आ गया। अब इसको हल करना है हम लोगों ने, और ये बड़ा आसान है, देखिए कैसे हल करते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूं मैं इक्वेशन को नेक्स्ट पेज के लिए, e की पावर माइनस क्यू स्टार डी क्यू, ऐसे लिख लिया हमने दोबारा इसको। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब इस तरह के एक्सपोनेंशियल की लेनी हो ना तो वो सीधा सीधा फार्मूला होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय उसका डेरिवेटिव d बाई डी क्यू, और e की पावर उसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस क्यू स्टार आ जाएगा ये आपके पास, और ये किसका आ गया क्यू आर, और लिमिट क्या रहेगी आपके पास 0 टू इनफाइनाइट। फार्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, d ओवर डी एक्स ऑफ, अगर आपके सॉरी इंटीग्रेशन है ना तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हो ना आपके पास, तो हल कैसे करते हैं इसको, i इज इक्वल टू ई की पावर x तो ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय d ओवर डी एक्स ऑफ, उसकी पावर क्या थी x, ये कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है तो इस पे अप्लाई किया मैंने ये चीज़ एज इट इज़ पहले डिवाइडेड बाय इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो अब बस हल हो गया आपका काम। तो अब देखें क्या बनेगा, क्यू आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्यू स्टार ऐसे ही रहेगा ये डिवाइडेड बाय ये क्यू क्या हो जाएगा, ये स्टार तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और ये माइनस भी बाहर चला जाएगा तो ऐसे माइनस भी बाहर लिख लिया, और साथ में डी क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी क्यू हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस क्यू स्टार डिवाइडेड बाय माइनस इंटू मल्टीप्लाइड बाय स्टार, स्टार क्या है हमारे पास, वो जो टर्म सारी पुट की है मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। तो अब आप देखें क्या बनता है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, माइनस और स्टार बाहर अगर ले जाएंगे तो माइनस ऊपर चली जाएगी तो क्यू आर आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर स्टार ऐसे आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर ऐसे ही माइनस क्यू स्टार, ये आ गया हमारे पास। ठीक होगी बात, और लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -1 ओवर स्टार ऐसे ही है हमारे पास, e की पावर ये माइनस में है ना तो ऐसे लिखेंगे 1 बाय e की पावर, क्यू प्लस में चली जाएगी ये क्यू स्टार हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अब लिमिट लगा देंगे, क्यू आर इज इक्वल टू -1 बाय स्टार आ जाएगा, 1 बाय ई की पावर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टार। ठीक है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास स्टार हो जाएगा, और -1 ओवर ई की पावर क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय स्टार हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ 0 मल्टीप्लाइड बाय स्टार, अब ये कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, -1 ओवर स्टार ऐसे रहेगा, 1 ओवर e की पावर इनफाइनाइट से क्या मुराद है, e की पावर बहुत बड़ी, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी क्या आएगी बहुत बड़ी। 1 के बटे में बहुत बड़ी क्वांटिटी हो तो वो लगभग इसको क्या कर देगी 0 कर देगी, तो इस जगह पूरा क्या लिख देंगे 0, माइनस 1 ओवर e की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपके पास ये आ गया। तो -1 ओवर स्टार ऐसे ही रहा, और अंदर से क्या है -1, हल करेंगे इसको माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय क्या आ गया स्टार आ गया, तो क्यू आर हमारे पास क्या आ गया 1 बाय स्टार आ गया टोटल। अब स्टार क्या था याद करें जो पुट किया था, कहाँ गया इससे पीछे, हाँ ये वाला स्टार, ये
अब दोबारा यही वैल्यू वहाँ चिपका देंगे, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास स्टार की वैल्यू, ये है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर और साथ में आई मल्टीप्लाइड बाई के टी, बटे का बटा ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा क्यू आर, तो ये बनेगा 8 पाई स्क्वायर आई के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। तो ये एक फाइनल रिलेशन आ गया आपके पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का, और ये खास तौर पे याद रखें कि ये है हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। हेट्रो से क्या मुराद है, उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो जाता है अच्छा खासा, और अगर इसको होमो के लिए बनाना हो ना तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कांस्टेंट कहलाता है हमारे पास, तो वो क्या करेंगे हम लोग इसको 1 ओवर और वो सारा सिमेट्री एलिमेंट पी आ जाएगा, ठीक है। बस इतना से याद रखना है आपने। सिमेट्री एलिमेंट से क्या मुराद है, अगर ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है ना, तो ये इनके अंदर क्या होता है, एक रेजोनेंस नहीं बन पाती जब ये आपके क्या कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली ये रोटेट कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर रेजोनेंस नहीं बन पाती है कि जो झोल नहीं बन पाता, ऐसे मान सकते हो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में। तो ये वाला किसके लिए है, नीचे वाला होमो के लिए और ऊपर वाला हेट्रो के लिए, मतलब NO CO इस तरह के मॉलिक्यूल के, और ये किसके लिए H2 N2 O2 F2 Cl2 इस तरह की चीज़ों के लिए। तो होपफुली ये क्लियर होगी आपको, ठीक होगी बात। थैंक यू।